Assalamu alaikum, dear students. BA English Part 2, Lesson number 8. My Tailor, written by Stephen Leacock. स्टीफन लीकॉक का जो पूरा नाम है वो है स्टीफन बटलर लीकॉक। तो एग्ज़ाम में आपका इस तरह फुल नेम भी आ सकता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ स्टीफन लीकॉक। तो ऑप्शंस जो गिवन होंगी उनमें स्टीफन बटलर लीकॉक would be right option. He was born in a wealthy family in southern England on 30th December 1869 and he died on 28th March 1944. तो ये डेट्स आपने याद रखनी है कि when did Mr. Stephen Leacock die and when was Mr. Stephen Leacock born. He worked as a teacher, but he did not like that job. So he tried his luck in writing, and he was a famous comic writer. मज़ाहिया जो writings थी ये करता था. ये जो lesson है My Tailor is an excellent example of humorous piece of writing. इस essay में My Tailor, the writer describes the behavior and personality of his tailor. जो writer है वो अपनी जो दर्जी है उसकी personality और उसका जो behavior है किस तरह उनका आपस में interaction होता था, उनका मेल मिलाप होता था, तो उसके बारे में ये पूरा जो essay है ये लिखा है. इस lesson का जब text start होता है तो the writer says he always stands there and has stood these 30 years in the back part of his shop. तो अगर आप देखें तो बिल्कुल स्टार्ट में ही वो इंट्रोडक्शन जो है वो अपने टेलर का दे रहा है कि उसका और उसके दर्जी का जो आपस में बाहिमी जो रिश्ता था और सलाम दुआ थी वो 30 years का अरसा हो चुका था. सो ये एक MCQ इस पे बन सकता है कि फॉर हाउ लॉन्ग the writer had been dealing with his tailor. So the right option would be 30 years, 30 साल. और कहाँ वो खड़ा होता था जो टेलर है वो अपनी दुकान के जो है वो पिछली जानिब वो खड़ा होता था, जो पिछला हिस्सा है उसका जो काउंटर से पिछली तरफ वहाँ खड़ा होता था. His tape woven about his neck, उसका वो जो फीता है वो उसकी गर्दन में पड़ा होता था. A smile of welcome on his face, and there was always a very beautiful smile on his face, waiting to greet me. राइटर कह रहा है कि उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल होती थी और वो इंतज़ार कर रहा होता था कि मुझे वो खुशामदीद कहे. Then writer tells us that his tailor had two varieties of clothes, tweed and serge. यह आपने जहन में रखना है कि how many types of clothes the tailor had. तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो दो तरह का कपड़ा जो है उसके पास था. तो अगर उनका नाम भी आपने अपने जहन में रखिएगा, उनका नाम भी आ सकता है. एक तो ट्वीड एंड द अदर वन वाज सर्ज. ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना कपड़े उसके पास मौजूद होते थे. स्टीफन लीकॉक अपने जब टेलर की बात करता है तो वो उसके रेगुलर और पंक्चुअल होने की भी बात करता है. और वो हमें राइटर बताता है कि he always gave a fixed date for the receiving of suit. यानी वो एक ख़ास डेट देता और उस डेट पर आप सिले हुए कपड़े उससे वापस ले सकते थे. फिर राइटर जो है वो अपने दर्जी की उसका जो बिहेवियर है और उसका जो ख़ास एक एटीट्यूड था उसके बारे में हमें बताता है कि जब भी वो राइटर की पैमाइश करता, उसका माप जो है वो लेता, तो वो जानबूझकर फ्लैटरिंग जो है वो वर्ड्स यूज़ करता और वो कहता कि उसकी जो चेस्ट है वो कुशादा हो गई है, बढ़ गई है, जिससे वो उसका मुराद ये होती थी कि राइटर जो है वो खुश हो जाए कि उसका जो सेहत है वो अच्छी है. फिर कुछ ख़ास वर्ड्स जो है वो यूज़ करता था, जैसे कि a little fuller in the chest, my tailor muses. Then he turns to his assistant, Mr. Jennings. MCQ में एक क्वेश्चन आ सकता है कि what was the name of the assistant of the tailor? So his name was Mr. Jennings.
फिर जो टेलर है वो उसे ट्यूसडे से एक हफ्ता बाद का जो है वो टाइम देता है, मंगल से एक हफ्ता बाद का। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, ये फैक्ट कि ट्यूसडे से एक हफ्ता बाद। फिर राइटर हमें बताता है कि जब भी कभी उसकी जो वाजिबुल अदा जो रकम है, उसका बिल जो है, उसकी जो अदायगी है, उसकी डेट अगर ओवर हो जाए, तो जो टेलर है वो जानबूझ के कोई यूरोप से मंगवाई हुई खेप के बारे में जिक्र करता कि उसके जो है वो पैसे फंसे हुए हैं और फाइनेंशियली ही इज़ वेरी वीक एंड ही इज़ जस्ट पासिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। So the tailor, he used to solve the billing problem by correspondence. तो ख़त किताबत से जो है वो टेलर अपने जो माली मसाइल हैं वो उनका हल करता था। ये राइटर जो है ये हमें उसकी जो बिज़नेस और उसकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में हमें बता रहा है। ऑर्डर वगैरह देने के बाद जो है वो बड़ा अच्छा फ़ील करता था जो टेलर है, और उसके बाद जो है वो मौसम के बारे में वो गुफ्तगू करता। तो टेक्स्ट की ये लाइन्स हैं, प्लेजेंट वेदर वी आर हैविंग, ही सेज, इट इज़ नेवर अदर, सो आई नोटिस with him, perhaps the order of a suit itself is little beam of sunshine. वो कहता है कि और करने को बात नहीं होती थी, तो जो टेलर है वो क्या करता, वो मौसम के बारे में बात करता, और असल में वो जो ऑर्डर है जो उसका बिजनेस हुआ, तो बेसिकली दैट वाज द रे ऑफ होप एंड इट वाज अ सनशाइन फॉर द टेलर। फिर एक दिन ऐसा होता है कि राइटर उसकी शॉप पर जाता है और उसे पता चलता है कि हिज टेलर हैड डाइड, उसका जो दर्जी है वो मर चुका है, और राइटर बड़ा ही एक परेशान और बड़ा ही सैड फील करता है कि 30 साल का उनका आपस में जो है वो सलाम दुआ रही, उनका रिलेशन रहा, लेकिन वो रिलेशन जो था दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल डीलिंग एंड बिजनेस डीलिंग, और कभी भी उस राइटर ने उसकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, उसकी जो प्राइवेट लाइफ है, उसमें कभी भी झांक कर नहीं देखा। टेल एंड पर इस लेसन के राइटर टेल्स अस ये कुछ लाइंस टेक्स्ट की। दे सेड, हाउएवर हिज वाइफ, they told me, would be left badly off. I had never conceived him having a wife. कहता है मुझे पता भी नहीं था कभी कि उसकी एक बीवी भी है. But it seemed that he had and a daughter too. और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसकी एक बेटी भी थी. फिर मज़ीद हमें राइटर जो है वो अपने टेलर के बारे में बताता है कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड ही यूज़ टू प्ले द फ्लूट, बांसुरी जो है वो बजाता था। तो आपका ये MCQ एक आ सकता है कि व्हाट डिड द टेलर यूज़ टू प्ले, तो आपका आंसर होगा फ्लूट, that he used to play flute. Then writer also told us that his tailor, he used to work in a church as well to guide different people. So end पे वो writer हमें बताता है कि in fact in 30 years we never spoke of religion. It was hard to connect him with the idea of it. इस ऐसे के एंड पर कंक्लूड करते हुए द राइटर सेज, देयर इज, आई एम सर्टन, अ डीप मॉरल इन दिस, बट आई विल नॉट ट्राई टू ड्रॉ इट, इट माइट अपीयर टू ऑब्वियस। यानी राइटर हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ हम मिलते हैं, लेकिन हमारा जो मिलना है, हमारा वो जो इंटरेक्शन है, हमारी जो मीटिंग है, वो जस्ट बिजनेस ओरिएंटेड और जस्ट एक प्रोफेशनल लाइफ में हम एक ख़ास एक स्पेक्ट्रम में हम उनसे मिलते हैं, मगर हम कभी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं जानते कि किस तरह की मुश्किल और टफ़ लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं, और उनकी मुस्कुराहटों के पीछे न जाने कितने आंसू जो है वो छुपे होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे और आप अच्छी तरह से MCQs और इसकी समरी जो है वो तैयार करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।